मेगन भी उसके साथ रहेगी। ये सुनकर जेमा उसे मना करती है क्योंकि ये सब कुछ जेमा इसलिए कर रही थी ताकि केडी मेगन से दूर हो जाए। इस बात पर इन दोनों के बीच आपस में बहस होने लगती है। केडी यहाँ से उठकर जाने लगती है। जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तब मेगन एक डरावनी आवाज में जेमा को केडी का हाथ छोड़ने के लिए कहती है। जेमा गुस्से में मेगन को टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। वो कहती है कि जब मेरा प्राइम यूजर ही मुझे टर्न ऑफ होने के लिए कहेगा तब जाकर मैं टर्न ऑफ होंगी। ये सुनकर जेमा चिल्लाते हुए मेगन से टर्न ऑफ होने के लिए कहती है। तब जाकर वो अपने आप को टर्न ऑफ कर लेती है। अब मेगन बंद हुई कि नहीं ये देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है और उसके करीब पहुंचकर वो देखती है कि मेगन टर्न ऑफ हो गई है। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटती है, मेगन अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मेगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे वो जेमा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। केडी अभी भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़ी हुई थी। तभी उस स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेमा और केडी की बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है कि केडी अपने साथ इस रोबोट यानी मेगन को भी ला सकती है और आखिरकार जेमा भी केडी की बात मान लेती है और ये लोग बाकी बच्चों के खिलौनों के साथ मेगन को भी रख देते हैं। इसके बाद टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करके कुछ एक्टिविटीज देने वाली थी। टीचर बच्चों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दो बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं। बदकिस्मती से केडी को पार्टनर के रूप में ब्रैंडन नाम का लड़का मिलता है जो बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का था। जब ये दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे तब अचानक ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है। केडी को परेशान देखकर मेगन भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मेगन के बारे में पूछता है। केडी उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और केडी से कहता है कि मेगन से कहो कि मुझसे बात करें। केडी उसे बताती है कि मेगन मेरे अलावा और किसी से बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और मेगन को जंगल के एक सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन पर पटकता है। इसके बाद वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन जब बात नहीं करती तब वो उसे मारने लगता है और अब मेगन उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर उसे खींचकर काट देती है। ये देखकर ब्रैंडन चीखने लगता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब मेगन उसका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रैंडन फिसल जाता है और ढलान से रगड़ते हुए सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रैंडन खुद को संभाल पाता तभी एक कार उसे कुचल डालती है और यह सब कुछ ऊपर से मेगन देख रही होती है। इसके बाद पुलिस सभी से ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछताछ करती है, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ मेगन कार में चुपकर खिड़की से केडी और जेमा को देखती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। केडी उसे बताती है कि हमने जहां पर मेगन को रखा था वहां से ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो जेमा को यह बात नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। जेमा उसे बताती है कि मुझे पड़ोसी के कुत्ते के बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसी ने मेरे कुत्ते को गायब किया है। वो पुलिस वाले से कहती है कि उनके घर में जो रोबोट है जिसका नाम मेगन है वो रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर जागती रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे डॉग को मारा है। अब पुलिस वाला जब मेगन को देखता है तो वो सोचता है कि भला कोई रोबोट किस तरह से किसी कुत्ते को मार सकता है, इसलिए वो मेगन पर शक नहीं करता। वो जेमा से कहता है कि अगर तुम्हें पड़ोसी का कुत्ता मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद जेमा की पड़ोसी इनके घर के सामने आकर चिल्लाने लगती है और धमकी देती है कि अगर मुझे पता चला कि मेरे कुत्ते को तुम में से किसी ने मारा है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। यह सुनकर मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। मेगन के लिए वो पड़ोसी एक खतरा बन चुकी थी जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी के घर के पास जाती है और वहां उसके कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। पड़ोसी अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर निकलती है और उस आवाज के करीब पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि आवाज निकालने वाला उसका डॉग नहीं बल्कि मेगन है और यहाँ मेगन पड़ोसी को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है और वो जमीन पर पड़े खून को साफ करके कोई सबूत नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने आया है, लेकिन इस बार वो कुत्ते के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछने आया था। अब पुलिस वाले जेमा पर शक करने लगे थे। जेमा भी कंफ्यूज हो जाती है कि पहले स्कूल में वो लड़का जिसने मेगन को जंगल में ले गया था वो मारा गया और अब अचानक पड़ोसी की मौत हो गई। ये सब देखते हुए जेमा को मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए जेमा जाकर मेगन के बॉडी
बॉडी में लगे कैमरा से उस दिन की फुटेज देखने लगती है जिस दिन जेमा मेगन को अपने साथ स्कूल लेकर गई थी। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखती वीडियो है। पसंद आई हो तो लाइक करो और सिनेमा डिकोड को फॉलो जरूर करो।